ठंड आ गई है। feels good, feels a little better now. ठंड की एक चीज़ मुझे पसंद नहीं है, विच इज़ कि नहाने का मन नहीं करता ठंड में। दैट्स द वन ऑफ द ओनली थिंग्स विच इज़ बैड अबाउट विंटर। बट काफ़ी सारी अच्छी चीज़ हैं और उसमें से कुछ चीज़ों का मैं फ़ायदा उठाने वाला हूँ काफ़ी अच्छे से, विच इज़ वन ऑफ द थिंग्स इज़ अब अमरूद मिलेंगे। आई लाइक अमरूद अ लॉट। हाँ, सो आज क्या है? आज वेडनेसडे है, आज 8 अक्टूबर है। आज क्या करना है मुझे? फटाफट से रेडी होके काम पे जाऊँगा, फिर I'll try to crank a couple of CP क्वेश्चंस आउट एट वर्क, थोड़ा सा काम करूँगा। फ्रेंच सीखना है मुझे। आके आई हैव टू गो जिम। आई थिंक जिम आई हैव बीन स्लैकिंग ऑफ लिटिल बिट। आई हैव टू वर्क मोर ऑन माई डेल्ट्स, दैट्स समथिंग। ठीक है, सो हाँ, कुछ कुछ खास नहीं है, मैं बस जस्ट ऐसे ही मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। बट अच्छा लग रहा है मुझे, ठंड आ गई है काफ़ी। और आई शुड बाई फ्यू थिंग्स। आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस विंटर। ठीक है, मुझे ठंड के कपड़े खरीदने हैं। आई थिंक बिना हीटर के मैं काम चला लूँगा। आई फील लाइक दैट। बिना वाटर हीटर के आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। थोड़ा सा दैट माइट बी टेस्टिमनी ऑफ माई विल पावर। बट वैसे काम तो चला सकता हूँ मैं। कपड़े खरीदने हैं मुझे डेफिनेटली। मैंने ठंड के कपड़े नहीं लाए हूँ घर से यहाँ पे। बट हाँ, बाकी जगह का पता नहीं। बट 8 अक्टूबर वेडनेसडे 2025 नोएडा में तो ठंड आ चुकी है। विंटर हैज़ अराइव्ड। सो हाँ, सी यू ऑफिस के बाद या रात को सीधा, एंड आई विल टेल यू व्हाट आई डिड टुडे। हेलो, आई एम बैक फ्रॉम ऑफिस और मेरे पास बहुत कुछ है बोलने को, लॉट्स टू टॉक अबाउट। बट अभी मैं जिम से होके आ जाता हूँ फटाफट से, फिर आई विल टॉक अबाउट इट। आज जिम पार्टनर नहीं आ रहा है मेरा, ही इज़ लेट फ्रॉम ऑफिस, सो आज अकेले करूँगा, विच इज़ गुड। समटाइम्स अकेले इज़ गुड, मैं अपने हिसाब से कर लेता हूँ फिर। अदरवाइज़ फिर हम दोनों सेम रूटीन फॉलो करते हैं। और लाइक मुझे कुछ चीज़ें हैं दैट आई हैव टू वर्क। मुझे ऐसा लगता है कुछ चीज़ें मेरी वीक है कंपेयर टू हिम, तो ऐसे दिनों में मैं वो चीज़ें करता हूँ सिर्फ, लाइक बाइसेप और शोल्डर्स फॉर एग्जांपल। उसको काफ़ी स्ट्रांग है, बट आई थिंक आई हैव टू वर्क ऑन इट। होला como estás? आई हैव गॉट बैक फ्रॉम द जिम। अभी I'll गेट बैक टू यू। ठीक है, खाना खा के ही I'll शेयर व्हाट आई हैव टू शेयर। मैं बाय द वे मैं एक चीज़ सोच रहा था कि हमारे ओनर के पास एक डॉग है। मतलब पीजी के ओनर के पास एक डॉग है, उसका नाम जिमी है। मैं सोच रहा था असली जिमी तो मैं हूँ, बिकॉज़ बिकॉज़ जिसको फूड पसंद है उसको फूडी कहते हैं, जिसको जिम पसंद है उसको जिमी कहते हैं, सॉर्ट ऑफ लाइक दैट। एनीवेज आई विल गेट बैक। ओके, सो जो मैं दिखाना चाहता हूँ, लेट मी शो दैट। मैं बस एक क्वेश्चन दिखाना चाहता था जो आज मैंने किया है। और फ़िलहाल के लिए मैं वन नोट यूज़ कर रहा हूँ, बट सून मैं एक वो पैड खरीद लूँगा, सो इट विल बी ईज़ियर टू एक्सप्लेन। अभी मैं माउस से कर रहा हूँ। बट हाँ, बैक टू द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज़ दिस वन, ठीक है। बाय द वे, आई रियली सिंसियरली बिलीव कि इन्हें इन्हें दे शुड जस्ट गिव बेटर नेमिंग फॉर प्रॉब्लम्स, ठीक है। मे बी इन्हें एक बंदा हायर कर लेना चाहिए जो सिर्फ प्रॉब्लम नेमिंग करेगा। थोड़ा थोड़ा अच्छा, दे कुड गिव मोर क्रिएटिव, मोर ओरिजिनल नेम्स देन प्रीफिक्स मैक्सिमम इनवेरिएंस, ठीक है। आई डोंट नो, आई कैन थिंक ऑफ अ कपल ट्रिपलेट्स, बट गेस हुज माय फेवरेट, ठीक है। दैट कुड बी अ गुड नेम ऑफ दिस क्वेश्चन, बट खैर आई डाइग्रेस। मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। सो क्वेश्चन में क्या है तुम्हारे पास? लैपटॉप हीट होना स्टार्ट हो गया है।
सो हाँ, क्वेश्चन ये है बस कि सो जस्ट पिक्चर टू एरेज बस, ठीक है। एक एरे एक्स है एंड एक एरे वाई है, ठीक है। दोनों सेम साइज के हैं। Now imagine that you have to construct an array z out of array x, ठीक है। So एक नया array तुम बनाते हो out of array x and they should satisfy one condition, just one condition which is actually condition नहीं, rule is much shorter and much easier to write. One rule which is max of z of I, max of z of 1 to z of I is going to be the same as max of x of 1 to x of I. मतलब बेसिकली प्रीफिक्स मैक्स हर एलिमेंट में सेम होना चाहिए z और x के लिए, ठीक है। सो दैट्स द रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिंग z। नाउ एक बार तुमने z बना लिया है, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं z बनाने के। नाउ एक बार जब तुमने z बना लिया है, अब तुम y और z में चेक करोगे कौन से एलिमेंट सेम है, ठीक है। सो मे बी z का 5th एलिमेंट और y का 5th एलिमेंट सेम है, ठीक है। मे बी 4th एलिमेंट भी सेम है। तो इस तरह से यू हैव टू फाइंड आउट कि जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है z बनाने के, उसमें से यू हैव टू मैक्सिमाइज द काउंट ऑफ इंडिसेस जहाँ पे y और z सिमिलर है, ठीक है। मतलब तुम्हें ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी है और एक ऐसा z बनाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिसेस y और z में सेम हो सके, ठीक है। सो जो भी वो काउंट ऑफ दोस इंडिसेस होगा दैट इज द लाइक उसको समझ लो कि दैट इज एन आउटपुट ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। सो f ऑफ x और y अगर मैं लिखता हूँ दैट इज इसका आउटपुट है जो मैंने कहा कि यू नो द काउंट ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिसेस। नाउ अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें x और y की जगह जितने भी पॉसिबल सब एरेज बन सकते हैं, ठीक है। सो 1 से लेके 1 से लेके 2, 1 से लेके 3 ब्ला ब्ला ब्ला, 2 से लेके 2 से लेके 3, 2 से लेके n ब्ला ब्ला ब्ला, n से लेके n, इतने जितने भी पॉसिबल सब एरेज बन रहे हैं ना, ठीक है, वो सारे सब एरेज उठाने हैं, इस फंक्शन में रखना है x के लिए और y के लिए, बिकॉज साइज सेम रहेगा और लेंथ सेम रहेंगी, लाइक स्टार्टिंग और एंडिंग सेम रहेगी उनकी। सो 1 to 1 x का 1 to 1 y का 1 to 1, 1 to 5 x का 1 to 5 y का 1 to 5, ठीक है। जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, जितने पॉसिबल सब एरेज है वो x के बनाने y के बनाने रिकॉर्ड हो रहा है ना, राइट, ठीक है। x के बनाने y के बनाने हैं और फिर यू हैव टू फाइंड आउट द काउंट ऑफ द इंडिसेस, ठीक है। उसको उस फंक्शन में डाल देना और यू हैव टू फाइंड आउट द काउंट। नाउ अब तुम्हें क्या करना है, सारे सब एरेज के लिए जो वैल्यू हो रही है उसको सम अप कर देना है, ठीक है। And then you have to print out the answer. It's a pretty good question, but not that good because I think मैं दिमाग लगाया नहीं बिल्कुल भी थोड़ा सा, because मैं वो फॉलो कर रहा हूँ, अब मैं दिमाग नहीं लगा रहा, अब मैं बस क्वेश्चन सोल्यूशन। सो ये दिस इज़ वन ऑफ द क्वेश्चन जो आई कुड हैव कम अप विद द आंसर फॉर दैट, बिकॉज ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें एंड ये उतना मज़ा नहीं आया मुझे करने में, बट स्टिल क्वेश्चन इज अ क्वेश्चन, गेम इज गेम। वो वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना जो तुम्हें सोचने को मजबूर कर दे कि ये कैसे होगा, ये कैसे ये हो कैसे सकता है, ठीक है। वैसे वाले एक्चुअली मैंने सबमिट किया है, इसको अभी तक मैंने सबमिट नहीं किया इनफैक्ट, आई थिंक। ये तो खैर छोड़िए, तो पाइथन वाला एक था, मैंने लिटरली ट्यूटोरियल का ही उठा के सबमिट कर दिया था, बट आई थिंक आई शुड ओके, ठीक है, इसके बाद मैं करता हूँ सबमिट, ठीक है। सो हाँ हाँ दिस वाज मैं क्या कह रहा था कि ये दिस इज नॉट वन ऑफ द क्वेश्चन जो तुम्हें वैसे सोचने को मजबूर कर दे। दिस इज मोर लाइक वन ऑफ द क्वेश्चन, ओके लेट मी थिंक अबाउट इट, हाँ ओके गॉट द आंसर, दिस इज वैसा वाला क्वेश्चन। नॉट बैड, गुड, दीज आर ऑल्सो गुड, बट वो वाला क्वेश्चन
बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इंटरेक्टिव वाले काफ़ी अच्छे लगते हैं, इंटरेक्टिव वाले होते हैं वैसे क्वेश्चंस, मुझे इंटरेक्टिव वाले क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं। एनीवेज इसमें मुझे और भी चीज़ें बोलनी थी। वो ये बोलनी थी कि इसका जो ट्यूटोरियल है, ठीक है, कपल ऑफ मिस्टेक्स इन द ट्यूटोरियल, नॉट मिस्टेक्स, मे बी मैं समझ नहीं पाया हूँ सही से, कुड बी माई फॉल्ट, बट ट्यूटोरियल में, ठीक है, पहले तो कोड में गलती बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसने गलत कर रखा है, ठीक है, दिस शुड बी डिफरेंट, दिस डज नॉट मैच उसने एडिटोरियल में जो लिख रखा है, ठीक है, बिकॉज मैंने लिटरली ये कॉपी पेस्ट करके सबमिट किया था, नहीं चला, मैंने ये चेंज करके सबमिट किया, चल गया, ठीक है, बिकॉज मैं कोड देखा, मैं लाइक नहीं ऐसे तो नहीं होना चाहिए। सो फिर राइट दिस ट्यूटोरियल थिंग, राइट ना, इसमें क्या मुझे समझाना चाहिए, मैं समझा नहीं रहा हूँ, ठीक है, बट जो भी ये एक्सप्लेनेशन है, इसमें तुम नॉट ओके सेट यूज़ कर सकते हो, तुम सेगमेंट ट्री भी यूज़ कर सकते हो, तुम स्टैक नहीं यूज़ कर सकते हो, बट मे भी बहुत ही ओवर कॉम्प्लिकेटेड वे में यूज़ कर सकते हो, बट उसे समझाना चाहिए था कि तुम स्टैक कैसे यूज़ कर सकते हो, बिकॉज ये मोनोटोनिक स्टैक की बात कर रहा है, आई एम श्योर, एंड मोनोटोनिक स्टैक कैन बी यूज इन दिस केस बिकॉज इसमें सेम एरे की बात हो रही है। तुम्हें किसी भी सपोज एक बड़ा सा एरे है, ठीक है, और तुम्हें किसी भी पॉइंट में तुम्हें पता करना है कि उसके पहले सबसे लेटेस्ट एलिमेंट कौन सा था जो उससे बड़ा है, कि करेंट एलिमेंट आई एम एट आई, ऐसा कौन सा जे है आई से छोटा बट सबसे बड़ा जे, जहाँ पे एरे ऑफ जे इज ग्रेटर देन एरे ऑफ आई, ठीक है, ये दैट उसके लिए मोनोटोनिक स्टैक काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो एक कंडीशन में तो काम आ जाएगा, लेकिन एक कंडीशन अपने को क्या है, अपन को एक्स और वाई दोनों कंपेयर करने, सो ऐसा कौन सा पोजीशन है एक्स में जस्ट बिफोर आई जहाँ पे एक्स ऑफ जे इज ग्रेटर देन वाई ऑफ आई, समझ रहे हो, तो तुम कंपेयर कुछ और कर रहे हो, तो मोनोटोनिक स्टैक वहाँ पे काम नहीं आएगा, और अगर आएगा तो आई डोंट नो कैसे आएगा। सो मोनोटोनिक स्टैक से मैं करने की कोशिश कर रहा था एंड आई कुडंट सॉल्व, सो अब मैं इसको सेगमेंटरी से करूँगा using black boxing if you don't know, look it up if you don't know। सो हाँ, ये जो मैंने बोला, शुड आई हैव एक्सप्लेन दिस लिखित में, अगर इफ आई एम अ गुड एक्सप्लेनेशन वाला, इफ आई कैन एक्सप्लेन गुड, तो मुझे लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। कोई टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है तो यू डोंट इवन नीड टू मेमोराइज दैट, यू जस्ट नीड टू लिसन। खैर, आई थिंक इट वाज ब्ला, नाउ आई हैव लॉस्ट द चेन ऑफ थॉट, तो लाइक आई कांट राइट, maybe I can write, never mind। हाँ, तो यही दिखाना चाह रहा था मैं, दैट वाज व्हाट आई वांटेड टू शो।